आपने कोई ये सर हो गया। आ रहा टाइमिंग? हाँ सर आ रहा है। एक मिनट रुकिए, देख लीजिए सब टाइम टेबल ठीक है। चल देखो, आज जो पढ़ने वाले हैं बॉल, क्या पढ़ने वाले हैं? बॉल यानी फोर्स, बॉल यानी फोर्स। बॉल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। FORSE, FORSE। फोर्स के अंदर क्या आता है? बॉल। फोर्स के अंदर क्या आता है? बॉल। ठीक है, सुनो ध्यान से। फोर्स का मतलब क्या होता है? बॉल। इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, हिंदी में बोलते हैं नहीं बोलता है फोर्स लगाओ, थोड़ा सा फोर्स लगाओ। हिंदी में कोई बोले तो बॉल लगाओ, बॉल लगाओ। आप भोजपुरिया में कहो तो मार तो समझ में गया? यस सर। तो बॉल का मतलब होता है किसी को धक्का देना या किसी को खींचना। ठीक है, किसी वस्तु को खींचना या किसी को ढकेलना। कोई दिक्कत है? अगर हम किसी को ढकेल रहे तो बॉल लगा रहे, और किसी को खींच रहे तो बॉल लगा रहे ना। तो ढकेलना मतलब पुश, खींचना मतलब पुल। तो यहाँ पुश एंड पुल समझ में रहा है? किसी को ढकेलना या किसी को खींचना, यही तो बॉल है। कोई दिक्कत है? तो पुश एंड पुल इज इक्वल टू फोर्स। अब सुनो, किसी वस्तु को ढकेलना या किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को ढकेलना या किसी वस्तु को खींचना क्या कहलाएगा? बॉल। क्या दिक्कत है? क्या है? बॉल है। क्या है? बॉल। बॉल समझ में आ रहा है? बॉल से हम बहुत सारे काम करते हैं। बॉल से हम क्या करते हैं? बहुत सारे। अगर किसी का मुंह फोड़ना है तो मारेंगे एक मुंह का, अगर मुंह फूट जाएगा बॉल लगा दिए। मेरे पे देखो, समझ में रहा है? अगर किसी पे बॉल लगाना है, अगर हमको किसी को मुक्का मारना है तो मुक्का मारे किससे? बॉल से। किससे मारे? बॉल से। तो बॉल का मतलब समझ में रहा है? अगर कोई काम कर रहे तो बिना बॉल के कोई काम नहीं होगा। अगर हमको लिखना है तो बॉल लगाना पड़ेगा, चलना है तो, दौड़ना है तो, साइकिल चलाना है, कुछ भी करना हो, अगर हमको बेना ही डोलाना है तो बॉल लगाना पड़ेगा। समझ में रहा है? अगर हमको बैग ही टांगना है क्या लगेगा? बॉल। अगर हम कान्हा पे बैग टांग रहे हैं तो वो भी क्या लगेगा? बॉल। कुछ गलत है? पैंट का नीब लगा रहे हैं तो वो भी क्या है? बॉल। समझ में रहा है? बॉल का मतलब समझ में रहा है? तो अगर दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो उसमें बॉल लगाना जरूरी है। कोई दिक्कत है? तो बॉल किसे कहते समझ में रहा है? यानी किसी वस्तु को ढकेलना या किसी वस्तु को खींचना। जब हम लोग बचपन में थे तो 4 गो इधर 4 गो इधर, अब बीच में रस्सी बांध लेते थे, उधर से वो चारों हिस्सा था, इधर से चारों हम हिस्से थे। देखते थे किसमें ज्यादा है बॉल, पता है ना? तो क्या होता था कि हम लोग इधर भी बॉल लगा रहे हैं, उधर भी बॉल लगाते हैं। लगता है कि नहीं लगाते हैं? आज भी रस्सी ले लोगे बड़ के चक्का, कहोगे 4 गो तू उधर धरो पार्टी और 4 गो हम इधर धर रहे हैं, और देख रहे क्यों इसमें ज्यादा पावर है, तो खींचते थे, वो भी उधर से खींचता था। खींचता था कि नहीं खींचता था? क्या लगाते थे? बॉल। क्या लगाते थे? बॉल। नहीं टूटना नहीं, क्या कहते ना कि हम लोग गेम खेलते थे, चलो हार जाते हैं, इधर से जानबूझ के छोड़ देते थे, भड़ाक से गिरता था, उन्हें गिरता था कि नहीं गिरता था? तो वहां पर क्या लग रहा है? बॉल। तो खींच रहा है कि नहीं रस्सी के? वो भी रस्सी से खींच रहा है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? समझ में रहा है? तो ये दरवाजा पे भी जाओगे, अगर मान लो कि जो हैवी दरवाजा होता है उस पर लिखा है पुश एंड पुल, कहता है कि पुश करे ढकेले, पुल करे खींचे। समझ में रहा है? देखो नहीं देखो, इंग्लिश में क्या रहता है? पुश एंड पुल, खींचिए ढकेलिए, है कि ना? है दरवाजा को ढकेलिए तो खुल जाएगा, खींचिए तो बंद हो जाएगा। क्लियर है? समझ में रहा है? तो बॉल के मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढकेलना या किसी चीज को खींचना, किसी वस्तु को खींचना या किसी चीज को ढकेलना। बात समझ में रहा है? तो बॉल किसे कहेंगे? बॉल। यहाँ पर इधर है बॉल, देखो ध्यान से। बॉल किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना किसी वस्तु को ढकेलना या किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना क्या कहलाता है? खींचना बॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई दिक्कत है? बॉल किसे कहते समझ में रहा है? बॉल किसे कहते समझ में आ रहा है? बॉल देखो, किसी वस्तु को ढकेलना या किसी वस्तु को खींचना ही बॉल कहलाता है। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? 2 चीज याद कर लो, ढकेलना और खींचना। किसी वस्तु को ढकेलेंगे, वस्तु मतलब कोई चीज, तुमको भी वस्तु, तुम भी कोई वस्तु, सब चीज है दुनिया की वस्तु है कि ना है?
आ रहा कैमरा में साफ साफ है? यस सर। आ लड़के यस खिड़की तो नहीं, खिड़की खोल दो पूरा अच्छा से, ऊपर वाला खोलो, शटर ले थोड़ा सा, ठीक है? यस सर। तो यानी किसी चीज को ढकेलना या किसी चीज को खींचना क्या कहलाता है? बॉल। बॉल समझ में आ रहा है? यस तो रहा है? तो बॉल किसे कहते हैं? खींचना ढकेलना। किसी वस्तु को नहीं है, ठीक है? देखो तो बॉल का जो मापते हैं, बॉल किस में नापते हैं? न्यूटन में। देखो बॉल का खोज किसने किया था? सुनो ध्यान से, बॉल का खोज किया था न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। वैज्ञानिक था, क्या था? वैज्ञानिक। अब फिजिक्स के पिता भी बोला था। फिजिक्स के पिता कौन है? न्यूटन। देखो बॉल का खोज किसने किया था? न्यूटन। क्या किया था? न्यूटन। तो समझ में रहा है? तो तुम लोग क्वेश्चन पूछना है कि बॉल का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन कौन है? वैज्ञानिक था। क्या था? वैज्ञानिक। आज भी इसको फिजिक्स के पिता भी बोला जाता है। फिजिक्स के पिता बोला जाता है। तो न्यूटन का खोज किसने किया था? न्यूटन का बॉल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। अब देखो जो बॉल को मापते हैं, बॉल को मापा जाता है। बॉल को मापा जाता है। सुनो तो बॉल के मापा जाता है न्यूटन में। क्या पे नापा जाता है? न्यूटन। अगर मान लो हम किसी को एक मुक्का मार रहे हैं, किसी को एक मुक्का मार रहे हैं, कोई कहते ऐसे मार दिए तो कम न्यूटन लगा? ऐसे लगा और जोर से, और लेके एक बैग धड़ाक से मार दिए और एकदम मुक्का लग गया ना? लग गया। तो जितने ज्यादा जोर से बॉल लगाएंगे समझ उतने ज्यादा न्यूटन बॉल लगेगा। समझ में रहा है? अगर कोई धीरे से मारे और वही लोग झड़ाक से मार दिए भूल जाएगा। तो ज्यादा बॉल लगाएंगे तो ज्यादा न्यूटन का लगेगा, कम न्यूटन लगेगा, कब बॉल लगेगा? कम न्यूटन क्या है? तो दिखाते अगर मान लो कि हम किसी को छुए तो 1 न्यूटन लगेगा। क्या लगाए? 1 न्यूटन। अगर मान लो किसी को एक मुक्का हराम से मारे किसी को, तो मान लो कि क्या करें? 5 न्यूटन। मान लो कोई हमको साइकिल लेके मार दिया तो मान लो कि 10 न्यूटन से बल से मारा होगा। अगर कोई मोटरसाइकिल मार दिया तो मान लो 50 न्यूटन से। अगर मान लो कि कोई ट्रेन मार दिया तो 1000 न्यूटन के बल से मारे कि पुधनी सब निकल जाएगा। समझ में रहा है? तो जितने ज्यादा न्यूटन बल लगेगा उतने ज्यादा असर दिखाएगा, उतने ज्यादा खतरनाक होगा। कोई कहते हम ऐसे मारे कुछ नहीं हुआ, और यही लेके 50 न्यूटन बाद तो गलिया दम से दांतवा तो सब निकल जाएगी, थबड़ा कुछ। कोई कहते हैं? समझ में रहा है? अगर मान लो हम मुक्का सही से मार रहे हैं, ऐसे मुक्का से 5 न्यूटन से, और यही मुक्का से धड़ाक से मारेंगे तो तुरंत तो सब डैमेज हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो बॉल जितने ज्यादा लगाओगे उतने ज्यादा असर दिखाएगा, उतने ज्यादा असर। समझ में रहा है? बॉल क्लियर है? चलो तो बॉल किस में नापते हैं? न्यूटन में। क्या में नापते हैं? न्यूटन में। बॉल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। बॉल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। हाँ। अब बॉल का जो फॉर्मूला होता है, बॉल का फॉर्मूला यानी सूत्र, हिंदी बोलते क्या बोलते हैं? सूत्र। इसका होता है F बराबर ma। F बराबर ma। कोई दिखाते हैं? M मतलब मास, A मतलब त्वरण, F मतलब फोर्स। F मतलब फोर्स। कोई दिखाते? F मतलब फोर्स, A मतलब मास, A मतलब एक्सीलरेशन यानी त्वरण। एक्सीलरेशन मतलब तोड़ देंगे। समझ में रहा है? ये चीज समझ में आ गई है? बॉल मतलब किसी को ढकेलना या किसी को खींचना। बॉल मतलब किसी चीज को ढकेलना या किसी चीज को क्या कहलाता है? बॉल। कोई बात? बॉल अगर मान लो कि कोई काम करना है तो बिना बॉल लगे काम हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? अगर मान लो कि हमको किसी को मारना ही है तो हम बॉल नहीं लगेगा, किसी मराएगा? अगर मान लो कुर्सी है वहां से हमको यहाँ पर लाना है तो यहाँ पर से यहाँ पर आएगा नहीं, जब तक उसको बॉल नहीं लगाएंगे, टांग उसको यहाँ से यहाँ तक नहीं लाएंगे तो आएगा। तो ये बॉल ही है। कोई दिक्कत है? अगर हमको किसी को लेके डंडा से लेके मारना है, धाक से मारे, बॉल लगा कि नहीं लगा? है ना? मार देते हैं। तोरा पे देखा? समझ में आया? अगर मान लो कि हमको ऐसे मार दिए तो कम न्यूटन लगाए और लेकर धड़ाक से मार दिए तो ज्यादा बॉल लगेगा नहीं लगेगा? समझ में रहा है? तो कोई काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? बॉल के बिना कोई काम हो सकता है? तो काम करोगे तो बॉल लगेगा ही लगेगा। कोई दिक्कत है? ना समझ में आई ले? तो काम करने के लिए क्या चाहिए? बॉल। अब बॉल का खोज किसने किया? बॉल किसमें मापा जाता है? न्यूटन में। किसमें? कोई काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? चलो अब देखते हैं बॉल के प्रकार। क्या देते हैं? बॉल
के प्रकार, बल के प्रकार। बल के ऐसा मुख्यतः दो लोग का लेवल के है 4 प्रकार। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तू लोग का बल कितने प्रकार का है? 4। समझ में आ रहा है? बल कितने प्रकार का होता है? 4। यानी फोर्स, फोर्स कितने प्रकार के? 4। चलो तो पहला बल है, देखो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है? बल। कोई दिक्कत है? इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल अभी समझ नहीं आएगा, अलग से तरह लग रहा है, कितना हैवी वर्ड है ना, नाम सुन के लग रहा है कि कर है, हमारा तो गांव के नहीं है। क्या रे? नाम बड़ा है पर आसान नहीं है, एकदम से बहुत आसान समझ में आएगा। कोई दिक्कत है? नाम क्या है? बड़ा पर बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत? देखो तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलो। गुरुत्वाकर्षण, देखो सुनो, गुरुत्वाकर्षण क्या बोलोगे? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या बोलोगे? 3 बेरी 4 बेरी बोलोगे तो समझ में जाए। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। सुनो अब घर पे याद करना सीखो। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते समझ लो। सुनो चुप रहे। देखो गुरुत्वाकर्षण बल देखो उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु, अब वस्तु मतलब दिमाग में डालना कोई चीज, कोई सामान, जैसे मान लो कि मार्कर हो गया, कोई बोतल हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये डंडा हो गया, कुछ भी, ये सब सामान है ना, ये चीज है, ये वस्तु है। क्या है? वस्तु। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हैं तो जमीन पे ही आके गिर जाती है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? तू मत बोल बबुआ, गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ रहा है? यस सर। जब किसी, ठीक है, जब किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हैं तो फेंकने के दौरान कुछ ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाती है, नीचे जाती है ना। ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। चल देखो ये मार्कर है, ये मार्कर के ऊपर फेंके, कहाँ गया? नीचे। तो ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। हाँ इसको लगे फेंके तो कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को आकाश से फेंकते हैं, देखो जब किसी वस्तु को आकाश में, हाँ जब किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हैं तो वह हमेशा नीचे चल देखो, जब किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हैं तो वह हमेशा नीचे की ओर आकर्षित होती है, यानी भूमि की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। कोई दिक्कत है? कहाँ आकर्षित होती है? भूमि की, तो नीचे की ओर। तो इससे बात समझ में आना चाहिए, अगर हम कोई गेंदा आकाश से फेंकते हैं, कोई दिक्कत है? अगर बॉल लिए कोई फेंके दम से ऊपर से, कहाँ गिरेगा? नीचे। अगर हम छत पे ही जाते, क्या कहते हैं? छत पे। तो छत पे से जब गेंदा फेंकते तो ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है। क्यों? कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? तो जब अगर कोई भी चीज के ऊपर फेंकते हैं, धड़क से नीचे आ रहा है, तो कौन सा बल खींच रहा है उसको? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी अपने चीज क्या कर, पृथ्वी अपने कोई भी चीजों को क्या कर अपने ओर खींच रही है, अपने ओर क्या कर रही है?
तो खींचने के पृथ्वी अपने और जब किसी वस्तु को खींचती है तो उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने ओर खींचती है तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने ओर खींचती है तो उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में रहा है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी के फेंका ऊपर फेंका जाता है, क्या कहता है? पृथ्वी अपने ओर खींचती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने ओर खींचती है, क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। या जब किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हैं तो वह हमेशा नीचे की ओर गिरता है। हमेशा नीचे क्या होता है? गिरता है। भूमि पे आता है। उस बल को क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में रहा है? चलो, तो जैसे मान लो कि हम आकाश में गेंदा फेंकते, क्या फेंकते हैं? आकाश में क्या फेंकते हैं? देखो, आकाश में फेंका गया बॉल। सर ये क्या चीज देखी है? तुम्हारा बुतिया करिए, हम तुम्हारा बुतिया करें। देखो ये आकाश में फेंका गया बॉल हमेशा कहाँ गिरता है? नीचे। क्यों गिर रहा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है। कहा गया है? पृथ्वी कोई भी चीज को खींचती है अपने ओर। क्या करती है? खींचती है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? कुछ भी चीज ऊपर फेंको बबुआ, तोरे को उठा के ऊपर फेंक देंगे तो कुछ समय के बाद नीचे गिर जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर चल जाएगा। कोई भी नहीं। अगर मान लो यहाँ से हम गिराए तो ऊपर चल जाएगा। नीचे नहीं, मतलब हॉस्पिटल में, चल एक बॉडी तो जगह रहेगा ना। हाँ सर। चल चुप रहो। हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया? बता दोगे? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है, क्या कहते हैं? ये भी बोल सकते हो। जब किसी वस्तु को आकाश से फेंका जाता है तो अगर अपने ओर फेंका जाता है तो वह हमेशा नीचे की ओर क्या करती है? उस बल को क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण। चलो अब बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। घर्षण देखो, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल। घर्षण बल बोलो। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या हो गया? घर्षण बल। घर्षण का मतलब होता है घिसाव। दो वस्तु के बीच घिसाव। तो दो सतहों के बीच, सुनो, दो सतहों के बीच जब घर्षण होता है सतह पे, ठीक है, यानी घिसा जाता है, उसे कहते हैं क्या? घर्षण। घर्षण की वजह से हम लिख पा रहे हैं। देखो मार्कर और बोर्ड के बीच में क्या घर्षण होता है? इसी को लिखा रहा है। घर्षण नहीं होगा तो लिखाएगा नहीं, लिखा रहा है। और जैसे बोर्ड और मार्कर के बीच होगा तो लिखाना चालू हो जाएगा। तो घर्षण से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, घर्षण से नोटे गिनते हैं। घर्षण नहीं होगा तो नोटे नहीं गिनाएगा। तुम लोग पेज पलट रहे हो तो घर्षण के बिना पेज नहीं पलटाएगा। तुम लोग मैक्सिमम काम करते हो घर्षण से। क्या करते हो? समझ में आ रहा है कि घर्षण का मतलब क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में है ना, तू रख दे है ना। हाँ चल। घर्षण बल समझ में नहीं आ रहा है? दो सतह में जब घिसावट होगी, दो सतहों में जब घिसावट होगी उसको क्या कहेंगे? घर्षण बल। जब दो सतह, मान लो कि ये ले लिए बोर्ड, ये ले लिए बोर्ड, ये ले लिए डब्बा, ये दोनों बीच में क्या है? ये दोनों रख दिए। क्या हो रहा है? घर्षण। क्या हो गया? घर्षण। देखो घर्षण के बारे देखो घर्षण बोल रहा है। आ रहा नीचे ना, ये क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? घर्षण। और डब्बा और बोर्ड के बीच में, डब्बा और बोर्ड के बीच में, समझ में आ रहा है? देखो घर्षण हो गया। अगर मान लो देखो, अगर ये बोर्ड नहीं रहता तो धड़ाक से गिर जाता है। घर्षण रुकता भी है। घर्षण बल को कम भी करता है। घर्षण क्या करता है? बल को कम करता है। घर्षण बल को क्या करता है? काम कर देता है। घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? चलो, तो दो सतहों के बीच होने वाले घिसावट क्या कहते हैं? दो सतहों। लो अपना 40 लाख, हमें तो 40 लाख असली में दो चले रे, समझ रहा? दो सतहों के बीच में होने वाले
घर्षण को क्या कहते हैं? होने वाले घिसावट को घिसावट घिसावट को क्या कहता है? क्या कहता है? घर्षण। बोलो। दो सतहों के बीच या दो वस्तुओं के बीच दो वस्तु चलो देखो, ये है मेरा पहला हाथ, ये है हमारा दूसरा हाथ। घर्षण हो रहा है ना? है तो ये घर्षण हो रहा है। देखो घर्षण के मत कर, दो वस्तुओं के बीच क्या हो रहा है? अगर हम ये ले लिए, देखो अगर हम ले लिए ये बोर्ड पे हाथ रख रहे घर्षण रहा है ना, क्या हो रहा है? बोर्ड और हाथ पे क्या हो रहा है? घर्षण। क्या हो रहा है? घर्षण। समझ में रहा है? घर्षण बल को क्या करता है? कम करता है। घर्षण क्या करेगा? जहाँ पर घर्षण लगेगा समझ जाओ बल क्या लगेगी? कम लगेगी। क्या लगेगी? कम। यहाँ पर चमक रहा है भी है? चलो ठीक है, ध्यान से ना। अब ये चमक रहा है? चमकने लगा है? तो दो वस्तुओं के बीच जब घिसावट होने लगेगा कहते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। कोई दिखाते? चलो अब सुनो, घर्षण का एग्जाम्पल क्या है सुनो। जैसे में देखो, अरे क्या करके पकड़ रहे हो? देख रहे हो तो बताओ। फिसल पट्टी देखो, जब तुम लोग पार्क में जाते हो ना पार्क में, पार्क में फिसल पट्टी से होता है ना? अरे पे बैठ के आराम से रे, देखो ऐसे यहाँ से चढ़ते हो, यहाँ चढ़ते हो ना? ऐसे रहता है, इधर चढ़ के यहाँ बैठते हो, यहाँ पे फिसल के जाते हो ना? यहाँ पर क्या हो रहा है? घर्षण। तुम्हारे ये पीछे से बैठते हो, नीचे चढ़ के चल जाते हो, तो घर्षण समझ में रहा है? घर्षण समझ में रहा है? तो घर्षण जब तुम लोग बिछलिया पे चढ़ते हो, कहाँ चढ़ते हो? बिछलिया पे। या तुम लोग बचपन में ये काम किया होगा, बोरा लिया होगा ना? अब बोरा पे किसी को बिठा दिया होगा, उसको हिस्सा होगा, तो वो कौन सा बल लगा रहे हो? घर्षण बल। किसका लग रहा है? यानी बोरा और भूमि पे क्या लग रहा है? घर्षण बल। क्या लग रहा है? समझ में रहा है? तो दो वस्तुओं के बीच जब घिसावट उत्पन्न होने लगा तो उसे कहते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा बल को क्या करती है? कम कर देती है। क्या करती है? बल क्या कर देगा? को दिखाते जितने ज्यादा घर्षण होगा उतने ज्यादा बल कम लगेगा, जितने ज्यादा घर्षण ज्यादा होगा बल क्या लगेगा? कम। कोई दिखाते बल मतलब उस पर बल कम लगेगा, उसमें क्या लगेगा? कम लगेगा। समझ में नहीं आ रहा है? तब फिसल पट्टी पे फिसलता हुआ लड़का, लड़कियों फिसलती है, छोटे छोटे बच्चे गिरा तो हाँ क्या हुआ? एक दिन छोटा बच्चा था, फिसल पट्टी पे फिसले रहा था, आधा दूर आते तो नीचे गया, तब तो 4 मिनट लोटिया मार दिया। इतना तेजी से गया ना कि 4 मिनट घूम गया वहीं पर। देखो तुम ही गया होगा, सब गिरा होगा एक दो बार। नहीं गिरे, हम कब गिरे थे? ध्यान से। अब आ गया घर्षण बल। अब आता है देखो ध्यान से, यांत्रिक बल। क्या आता है? यांत्रिक बल की जगह देखो, इसको देखो मैकेनिकल फोर्स बोलते। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और इसको बोलते हैं एक मैकेनिकल फोर्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स। देखो यांत्रिक यानी किसी वस्तु पर किसी यंत्र के द्वारा बल लगाया जाता है। किसी वस्तु पर किसी यंत्र के द्वारा बल लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं यांत्रिक बल। कोई दिक्कत है? अगर हम कोई ढक्कन को खोलना है, हाथ से नहीं खोलना है, अगर हमको किसी मशीन से खोलना है तो यांत्रिक बल। अगर हम पेचकस लेते हैं ना, क्या लेते हैं? पेचकस। आप पेचकस से लगा के किसी नट बोल्ट को खोलते हैं तो कौन सा बल है? यांत्रिक बल। कौन सा बल है? अगर पिलास लेकर आप किसी चीज को खोल रहे हैं, नट बोल्ट खोलते हैं नहीं खोलते हैं? खोलते हैं। अरे मान लो पेचकस से हमको मान लो कि यहाँ पर स्क्रू खोलना है,
मान लो ये खोलना है, ले लिए, खोल रहे हैं इसको, कौन सा बल लगा रहे हैं? यांत्रिक। यांत्रिक बल। यानी किसी वस्तु पर किसी यंत्र के द्वारा या किसी उपकरण के द्वारा उसमें बल लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक बल। कोई दिक्कत? हरुआ से लेकर माटी को कोड़ रहे हैं, हरुआ से लेकर माटी कोड़ रहे हैं, कौन सा बल? यांत्रिक कोई बल। दिक्कत? हरुआ से लेकर किसी वस्तु को कोड़ रहे, क्या कहलाता है? यांत्रिक बल। यांत्रिक बल समझ में आ रहा है? यस सर। हैं? चलो, तो यांत्रिक बल किसी वस्तु पर किसी यंत्र के द्वारा, किसी क्या बोलेंगे? किसी वस्तु पर किसी यंत्र के द्वारा, किसी यंत्र से अच्छा होगा किसी उपकरण उपकरण में आ जाएगा, पेचकस आ जाएगा, पेलास आ जाएगा, फरुआ आ जाएगा, ठीक है? हल आ जाएगा। किसी वस्तु पर किसी उपकरण के द्वारा कोई बल लगाया जाता है तो सुनो, जब किसी वस्तु पर किसी उपकरण के द्वारा बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक बल। क्या कहते हैं? यांत्रिक। समझ में रहा है? तो पेचकस से द्वारा स्प्राइजर को खोलना, पेचकस से स्प्राइजर को खोलना, या तुम लोग जब जाते हो, आज से करीबन पहले चल जाओ तो पहले सीसी में स्प्राइट मिलता था ना, उसको निकालने के लिए एक अलग से पेचकस रहता था, रहता था कि नहीं रहता था? ऐसा रहता था, ऐसा रहता था। आराम से यहाँ पर देखो, यहाँ पर रहता था खोलने के लिए, रहता था ना, वो आराम से ठेपिया में लगाते थे, खींचते थे, खुल जाता था। खुल जाता नहीं खुल जाता था? हैं? समझ में रहा है? बोले तो क्या है? किसी वस्तु पर किसी उपकरण के द्वारा बल लगाते थे, क्या कहलाता है? यांत्रिक बल। अगर हम पेचकस से इसको खोल रहे हैं, कौन सा बल लगा रहे हैं? अगर कभी किसी को पिलास लेकर, पिलास से क्या हो? पिलास अगर मान लो कि लेकर हथौड़ा लेके, क्या ले लिया? हथौड़ा कहाँ पर है? नहीं, हथौड़ा नहीं है। चलो मान लो कि किसी का ये छड़ी है और छड़ी से क्या पे मार रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? उपकरण। क्या हो गया? उपकरण। उपकरण से क्या बल लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं? यस सर। लगा रहे हैं ना। तो यह हमारा कौन सा बल है? यांत्रिक बल। कौन सा बल है? यांत्रिक बल। तो यानी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी उपकरण लगाकर, यानी किसी वस्तु के मदद से लेकर क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु के मदद लेकर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी वस्तु के मदद लेकर हम क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं। तो इस बल क्या कहेंगे? कौन बल कहेंगे? यांत्रिक बल। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, खाली तो कह रहे हैं सब, पूछेंगे हम। यांत्रिक बल समझ में आ गई? बोले यांत्रिक बल समझ में आ रहा है? बताओ, पानी खींच रहे हैं कुआं से, कौन सा बल है? बोलो हो जाएगा रे, मार देगा पकड़ा से। आप लोग बोल रहे यांत्रिक बल क्या कहेंगे? किसी उपकरण से, तो क्या लिखेंगे? मान लो कि पेलास ले, पिलास के मदद से किसी ना किसी स्क्रू को खोलना। कोई कहते पिलास के मदद से किसी स्क्रू को क्या करना है? खोलना। कोई कहते अगर हम पिलास लेकर खोल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यांत्रिक। कोई कहते अगर हम किसी शीशी को किसी के मदद से खोल रहे हैं, तो उपकरण से खोल रहे हैं, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समझ में रहा है? तो यांत्रिक किसी न किसी वस्तु से करेंगे, ठीक है? आई क्या होगा? घर से दो सतहों में क्या होगा? घिसावट होगा। ये क्या होगा? पृथ्वी अपने और खींचेगा। तीनों समझ में रहा है? ये अपने पृथ्वी अपने और खींचेगा। आइए क्या होगा? दो सतहों में के बीच क्या लगेगा? बल लगेगा। आइए क्या होगा? किसी उपकरण के मदद से क्या करेंगे? बोल काम करेंगे, यानी बल लगाएंगे, ठीक है? और चौथा जो है, देखो 4 प्रकार का होता है बल। कितने प्रकार का होता है? चौथा प्रकार जो है, सर सुनो, इसको बोलते हैं मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल। कौन बल बोलेंगे? मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल। कौन बल बोलेंगे? मांसपेशीय बल। ध्यान सुनो, अगर कोई भी मनुष्य है, देखो, अगर कोई भी मनुष्य अपने
मांसपेशी के द्वारा। मांसपेशियां मतलब हाथ पैर नाक जितना बॉडी से, ठीक है। अगर अपन शरीर से कोई काम कर रहा है, अपन शरीर से कोई काम है कर रहा है, उसे कहेंगे मांसपेशीय बल। क्या बोलते हैं? मांसपेशीय। अगर मान लो कि हम कुर्सी उठा कर लेकर आ रहे हैं, कौन सा बल लगा रहे हैं? मांसपेशीय। कोई दिक्कत? अगर लेकर झकुरा पेड़ रहे से कौन सा बल लगा कर? मांसपेशिया। समझ में आ रहा है? तो मांसपेशिया। अगर हम किसी को तबड़ा के मार रहे, कौन सा बल लगा रहे हैं? मांसपेशीय बल। कोई दिक्कत है? तो सबसे अधिक अगर हम लिख रहे हैं, कौन सा बल? मांसपेशिया। किस लगा रहे हैं? मांसपेशिया। पूरा इस हाथ का पूरा मांसपेशिया से क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। कोई दिक्कत है? अगर हम दौड़ रहे हैं तो कौन सा बल लगा रहे हैं? मांसपेशीय बल। अगर हम किसी को मुक्का मार रहे हैं, बोल रहे मांसपेशीय बल। समझ में रहा है? अगर हम अपने शरीर से कोई काम कर रहे हैं, क्या कहलाएगा? मांसपेशीय बल। कोई दिक्कत है? हम लिख रहे हैं मांसपेशीय बल। आ किसी को मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, यानी हम मैक्सिमम काम करते हैं अपने मांसपेशिया से। समझ में रहा है? बताओ, दो वस्तुओं के बीच जब घिसावट होता है तो कौन सा बल है? चुप। कौन बल है? बुला गई। बोले कौन बल है? हाँ, घर्षण बल। क्या है? जब दो वस्तुओं के बीच घिसावट होगी तो घर्षण बल। जब पृथ्वी अपने और खींचती है तो कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताओ, पिलास के मदद से किसी स्क्रू को खोल रहे हैं, स्क्रू मतलब नट को खोल रहे हैं, कौन सा बल? यांत्रिक बल। अगर हम किसी कुआं से पानी खींच रहे हैं, कौन सा बल? मांसपेशीय बल। इसे हम हाथे से नहीं खींच रहे, हम खींच रहे, बल लगा रहे हैं। फरुआ चला रहे हैं, किससे? नहीं, फरुआ चला रहे हैं, मांसपेशियां हाथे से, बल से लगा रहे हैं। कोई दिक्कत है? अगर हम अपने शरीर से काम कर रहे, खींच रहे हो, तो कौन सा लगेगा? और दौड़ेंगे तो मांसपेशियां। तो लिखेंगे शरीर के द्वारा। शरीर जब सुनो, जब मानव अपने पेशियों के द्वारा, पेशियों मतलब शरीर का कोई अंग, शरीर का है कोई अंग, जब मानव पेशियों के मदद से जब मानव अपने पेशियों के मदद से कोई बल लगाता है, उसे क्या कहते हैं? किसी महिला के द्वारा कुआं से पानी खींचा जाता है, कौन सा बल है? अगर किसी मानव के द्वारा रेस में दौड़ा जाता है, मांसपेशीय बल। समझ में रहा है? दीवार छोड़ो, टाइट रहो तो निशा स्ट्रेट। हाई तो भैंसिया यज्ञ में बैठल गया प्लास्टिक मार के। बोलो, समझ में आ रहा है? बोले बता दे, इसमें एग्जाम्पल बता क्या होगा? मुक्का मारना, बा मुक्का मार, चलना, क्या हो जाएगा? इत्यादि हो गया। बोलो, चारों क्लियर है? बोलो, अभी पानी पिएगा? अभी एक घंटा नहीं हुआ तोरा, आग तरास पे। सुनो, थोड़ा सा रिपीट देख लेते हैं। बल एक प्रकार का है धक्का या खिंचाव। धक्का या बल के बिना कोई कार्य संभव है? तो बल से ही हम लोग क्या करते हैं? कोई काम करते हैं। समझ में आ रहा है? बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। सबका आवाज चाहिए था, मुंह फोड़ देंगे। बल का खोज किसने किया था? न्यूटन। बल किस में मापा जाता है? न्यूटन ने। बल किसे कहते हैं? धक्का या खिंचाव को। धक्का या खिंचाव को। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो अब देखते हैं बल से क्या क्या कर सकते हैं। बल से क्या क्या कर सकते हैं? चलो इधर चमक रहा है, देखो कैमरा में चमक रहा है। नहीं सर। चलो तो बल से क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बल से क्या क्या हो सकता है। बल से क्या क्या हो सकता है? कोई दिक्कत है?
तो एक नंबर में देखो ध्यान से, एक नंबर में बॉल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, समझ में रहा है? बॉल से हम लोग क्या क्या कर लेंगे, देखो ध्यान से, पहले नंबर दिमाग में डाल लेना। बॉल से हम किसी वस्तु को आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। बॉल के मदद से, बॉल के सहायता से, बॉल के हेल्प से हम किसी वस्तु में क्या, किसी वस्तु के आकार में, आकार के मतलब उसका शेप, आकार के मतलब शेप में परिवर्तन ला सकते हैं। आपको देखो कैसे, जिस तरह मान लो कि ये सबसे बराबर है, इसमें बॉल लगा दिए, क्या लगा दिए, बॉल, क्या हो गया, पचक गया, नहीं पचक गया। अगर मान लो तो कोई बैलून फूला हुआ, उसको पचका देंगे बॉल से, पचक नहीं पचक जाएगा, उसका आकार बदलेगा नहीं बदल गया, तो दिखाते बोलो, समझ में आ रहा है? देखो अभी मान लो कि ये क्या है, फूला है ना, इसको बॉल लगा के पचका दिया ना, तो आकार में परिवर्तन आ गया ना, समझ में आ रहा है? आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन, आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो जब किसी वस्तु को हम क्या करा, हम बॉल से किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। लाती कि नहीं लाती है? हाथ में लगाए बॉल, कौन सा बॉल लगा रहा है बताओ, कौन सा बॉल लगा रहे हैं? मांसपेशीय बॉल लगा रहे हैं, यानी मसल्स, मस्कुलर फोर्स, इसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स, इसको फ्रिक्शन फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलते हैं? तो बॉल के मदद से किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला देते हैं। बॉल के मदद से किसी वस्तु के आकार में क्या ला देते हैं? ना दिए, बोल ना ला दिए। अगर मान लो कि कोई बोतल है, क्या है, कोई बोतल है, देखो कितना अच्छा से फुलल है ना। अब देखो ए में हम बॉल लगा दिए, क्या लगा दिए, मांसपेशीय बॉल लगा दिए, देखो पचक गया, देखो अब देखो और है क्या, आकार में परिवर्तन ला दिए कि नहीं ला दिए, समझ में आता है? तो बॉल के मदद से क्या हुआ, आकार में बदला हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ, इंग्लिश बोला यस सर। देखो अब बॉल के मदद से क्या, इसका आकार में मिला दिए, परिवर्तन मिला दिए, कोई दिखा दे, अब वही चीज हो गया। अगर हम चाहेंगे तो फिर बदल देंगे, बदल दिए, हासोज हो गया टेढ़, किसके मदद से, तो बॉल के मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिखा दे। अगर मान लो कि हमारा मुंह हमसे मस्त है ना, आपको इधर से एक मुक्का मार दिया है तो धस गई ना, धस गया, समझ में नहीं आ रहा है? ढक्कन मार करिए, क्या ढक्कन मार करके पचकाइए इसको, तो वो थोड़ा सा पचका, देखो थोड़ा सा पचका, नहीं पचका, पचका ना, तो थोड़ा सा पचका, यानी काम हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तब बोलो, तो पहला काम क्या करेंगे, किसी वस्तु के आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या होता है, चेंज, यानी पहले कैसा था अब कैसा हो गया, पहले कैसा था, भूख लगल बा, आओ जब रखल बा सानी बोतल बा, चलो सानी बोतल बा, चलो खा लीजिए। तो पहले काम क्या करेंगे, बोलो, बॉल का पहला काम क्या है, बॉल से क्या करें, इसे बोलो, किसी वस्तु के आकार में, क्या में, आकार में परिवर्तन क्या करते हैं, ला सकते, किसी वस्तु के आकार में क्या करते हैं, परिवर्तन। कोई बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं, छोटा है तो कोई दिखाते। मान लो, तुम लोग सोचो, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, इजली सोचना है। एक बैलून लिए ना, एक दुकान से खरीद के लाए, खुला तो नहीं है, खुला नहीं है। बर्थडे में जब क्या था, पकड़े होता है ना, तो हम अपने बॉल लगाकर, यानी मांसपेशीय बॉल लगाकर उसमें फूकते, हवा देते हैं ना, उसका आकार बदल दे, हिंदी से कर रहा था, करते नहीं करते, अकाउंट इतना बड़ा करता है, करता कि नहीं करता है? चलने दो, क्या करो, क्या लिखा है, क्या है कुछ हो, चलो घर का है, चलो सो, वीडियो नहीं रुका नहीं है, चल रहा है ना, चलो ध्यान सुनो। तो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, किसी वस्तु के आकार में क्या ला सकते हैं, परिवर्तन। कोई बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं, छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो, मान लो कि ये बैलून निकाल लिए, बैलून, अब बैलून को जब बैलून को बॉल लगा क्या हो गया, पचक गया, छोटा हो गया, नहीं हो गया, तो आकार बड़ा छोटा कर सकते हैं। आकार क्या करते हैं, आकार क्या करते हैं, आकार क्या करते हैं, बड़ा छोटा दोनों कर सकते हैं, छोटा बड़ा छोटा कर सकते हैं ना। किसी वस्तु के आकार में क्या करते हैं, बड़ा और छोटा ला सकते हैं। चलो अब देखो दूसरा क्या काम, दिशा,
दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। सुनो, दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। दिशा में परिवर्तन, देखो बाबू ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। अगर तुम लोग क्रिकेट खेला होगा और लड़कियां बैडमिंटन खेली होगी, तो देखो लड़का अगर क्रिकेट खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो गेंदा कोई उधर से फेंकता है ना, फेंकता किधर है, इधर। हम बैट से मारते उधर चले जाते हैं, चल जाते हैं, बोलो। तो यानी दिशा में बदल देंगे, परिवर्तन नहीं है क्या? भेज रहा था पूरा मार दिए पक्षी, बॉल लगा के, लगा दिए नहीं लगा दिए, समझ रहा है। और लड़की बैडमिंटन खेलती है रे, होने से मान लो कोई कर खेल रहा है, क्या लिया कर के उधर से मार रहा है, इधर से भी कोई मार रहा है, उधर सोच रहे कि हम इधर फेंके, ये लेके मार देती है, दिशा बदल देती है। छोड़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओकरा बाद में भाड़ में जाए। अभी देखो इधर ध्यान से, तो दिशा में परिवर्तन ला, दिशा में क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। कोई दिक्कत है? सुनो, तो अब बताओ, कोई पूरब की दिशा में जा रहा है तो उसको बॉल लगा के पश्चिम में मार सकते हैं, ना लगते हैं? कोई दिक्कत है? तो दिशा परिवर्तन ला सकते हैं। चाल को बढ़ा सकते हैं। देखो चाल को बढ़ा सकते हैं। बॉल लगा क्या करते हैं, जब अगर हम साइकिल चलाते, सुनो ध्यान से, जब हम साइकिल चलाते तो धीरे धीरे पैंडल मारते हैं, तो साइकिल धीरे धीरे चलता है। जब तेज पैंडल मार लेते तो तेज चले जाता है, तो चाल बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। समझ में आ रहा है? अगर कोई साइकिल चलाया होगा तू लोग, तो आराम से ये चीज देखा होगा कि अगर धीरे धीरे पैडल मारोगे तो साइकिल धीरे चलेगा, और जितने बॉल तेज लगाओगे तो साइकिल तेजी में चलेगा कि नहीं चलेगा? समझ में रहा है? तो यानी हम बॉल लगा के चाल को बढ़ा सकते हैं। चाल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चाल बढ़ा सकते हैं, चाल घटा सकते हैं। क्या करते हैं, चाल घटा भी सकते हैं। चाल को क्या करेंगे, घटा सकते हैं। चाल को क्या करेंगे, घटा सकते हैं। कोई दिक्कत है? देखो दिशा में परिवर्तन ला देंगे, नहीं दिए। कोई पूरा में पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम में तो कोई पूरा में, कोई उत्तर तो दक्षिण में, दक्षिण तो उत्तर में, कौनों फेंक देंगे। कोई दिक्कत है? तो समझ में रहा है? ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बॉल की मदद से ही हो रहा है क्या सारा काम। अगर तोरा के मारना है एक चट ऐसे मार दिए। कौन बॉल लगाए हैं, चुप, कौन सा बॉल लगाए हैं, मांसपेशी बॉल, मांसपेशी। देखो कौन बल लगा है, मांसपेशी है, समझ में गया है? तो मांसपेशी है, बल मतलब क्या लिखा है, चलो सुनो चाहे चुप, समझ में आया? किसी वस्तु का कार्य परिवर्तन, चलो जल्दी लिखो इसको। सर मेरा कॉपी खत्म हो गया, अरे झूठ नहीं है।